सड़कों पर खुलेआम घूम रहे यमदूत अपनी मोटी गाड़ी कमाई करने के लिए सारे कायदे कानून को धत्ता बताकर ये ओवरलोड यमदूत लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो सावधान हो जाए वो लोग जो इस तरह से कायदे कानून को धत्ता बताकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। सड़कों पर खुलेआम घूम रहे यमदूत हादसों को दे रहे हैं न्योता। इसी तरह का हादसा कैथल के चीका रोड पर हम दिखा रहे हैं, जहां आए दिन इन यमदूतों के कारण कहीं ना कहीं यातायात बाधित रहता है तो दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। ये दुर्घटनाएं जो कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं, गनीमत ये रही कि कोई इनकी चपेट में नहीं आया, लेकिन किस तरह से सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर ये लोग अपनी मोटी गाड़ी कमाई करने के लिए सारे कायदे कानून को धत्ता बताकर किस तरह से लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं, ये सवालिया निशान है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर। आखिर क्यों मौन है, क्यों आंखों पर पट्टी बांधे हुए ये लोग, इसी बारे में हमने बातचीत की है और जाना है कि आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इन लोगों पर जो खुलेआम इस तरह से लोगों की जान का दुश्मन और काल बने हुए हैं। आए दिन कैथल की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें मामला क्या है। कैथल के चीका रोड पर एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में ये यमदूत पहुंचते हैं कुछ सामान को लेकर के। ये ओवरलोड यमदूत लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं पलटते हुए ये यमदूत लोगों को खतरा जो है दिख रहे हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, एक ही गांव में 3 ट्रॉलियां किस तरह से पलटी हुई हैं। गनीमत ये रही कि एक बच्चों से भरी हुई स्कूल की वैन यहाँ से गुजर रही थी, वो सकुशल निकल गई, नहीं तो उसके ऊपर पलट जाती तो बच्चों को काफ़ी नुकसान हो सकता था और भी राहगीरों को चोटें लग सकती थी। तो इस बारे में हमने बातचीत की है आरटीए से, देखिए क्या कुछ कहना है उनका। लेकिन अब सावधान हो जाएं वो लोग जो इस तरह से कायदे कानून को धत्ता बताकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ हो सकता है बड़ा एक्शन। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गिरीश कुमार, आरटीए कैथल बोल रहा हूँ जी। प्रश्न पूछिए सर। कैथल में जो एग्रीकल्चर के वाहन हैं उनको कमर्शियल में यूज़ किया जा रहा है। चीका रोड पे कई बार लोगों की शिकायतें रहती हैं, ओवरलोडेड होकर चलते हैं और पलट जाते हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था। इनफैक्ट हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम्स हैं वो इन ओवरलोडेड व्हीकल्स के ऊपर चलानिंग कर रही हैं, और जहाँ तक एग्रीकल्चर व्हीकल्स की बात है, हम टाइम टू टाइम इसका हमने चलानिंग करी भी है, और जैसे ही हमें कहीं न्यूज़ में या कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उस पर जो कार्रवाई बनती है वो करते हैं। जो लोग चालान काटने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं रूल रेगुलेशन को, या फिर भी इस तरह की हरकत करते हैं जिससे आमजन को नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, उसके लिए क्या कुछ चेतावनी रहती है विभाग की ओर से? देखिए, इन जो एग्रीकल्चर व्हीकल्स हैं इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। अदरवाइज़ हम जो बाकी व्हीकल्स हैं उनके हम आरसी और लाइसेंस को जब्त कर लेते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में कि जब वो दोबारा मतलब रिलीज़ होने के बाद जब वो दोबारा ऐसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो हम उसका जो व्हीकल है उसको भी सीज़ कर देते हैं। बट एग्रीकल्चर व्हीकल्स के बारे में इनके हमने इनको निर्देश जारी कर दिए थे कि आप इसको ओवरलोडिंग ना चलाएं और इसका कमर्शियल यूज़ ना करें। हम अपनी जो ये मुहिम है हम इसको थोड़ा और इसमें तेज़ी लाएंगे। तो सर क्या कोई रूल रेगुलेशन बनाया गया कि भारी वाहन रात को चलेंगे या दिन में चलेंगे, या शहर में एंट्री पर कोई रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है? नहीं, इसके ऊपर टाइम वाइज तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बट हमारी ये कोशिश रहती है कि जो खासकर जो ट्रैक्टर जैसे वाहन हैं, चूँकि उनमें रिफ्लेक्टर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, तो वो रात में अपना जो गतिविधियां हैं वो रात में ना करें, क्योंकि एक तो उनकी स्पीड कम रहती है, गति कम होने की वजह से दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मतलब उनको ये हमें क्लियर डायरेक्शन देने की आवश्यकता है कि वो अपना ज़्यादातर जो भी अपनी गतिविधि है वो दिन के समय करें।